बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 13 दिसंबर 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, ये मैंने सेल का जोन बनाया था, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी। गोल्ड मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया डाटा आने के बाद और खातिर खा डाउन आई, सही, फिर थोड़ा अप हुई और 1983 के आसपास जाने के बाद दोबारा डाउन आई है और इस वक्त करंट प्राइस जो है 1977 के आसपास है। गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम सिग्नल देख लेते हैं वीआईपी सिग्नल ग्रुप के कल वाले, और उसके बाद फंडामेंटल न्यूज़, फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। कल दोस्तों वीआईपी सिग्नल ग्रुप में पहला सिग्नल हमारा ये था 1987 789, यहाँ से भी चंद पिप्स बने, मार्केट डाउन आई, फिर 1996 से हमने सेल कराया। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 13 दिसंबर का, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दिन 12 बजे पाउंड से रिलेटेड जीडीपी का डाटा आएगा। इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे। 6:30 बजे पीपीआई का डाटा है, दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा 8:30 बजे आएगा आज रात। इसी तरह हम देखें आज रात 12 बजे एफओएमसी मीटिंग है, ये देखें फेडरल फंड रेट, और 12:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। अगर दोस्तों हम देखें DXY को, DXY बुलिश ट्रेंड में ही हमें नज़र आ रहा है। DXY अगर बुलिश है तो गोल्ड मार्केट बेरिश रहेगी, ये देखें जी, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही है और फर्दर भी आप जाने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और कल वाली कैंडल के ऊपर नीचे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट लगाएंगे। इसको हमने डेल कर दिया, ये भी, इसका कलर हम करेंगे ब्लू रेजिस्टेंस का, डन किया हमने। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये कल छोटी सी कैंडल बनी है, नीचे सपोर्ट लगी हुई है। अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये है जी दोस्तों। गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 1996.48 और सपोर्ट है 1975.82। सपोर्ट के ऊपर तकरीबन ये डबल बॉटम लग चुका है। अब मार्केट यहाँ से करेक्शन करने थोड़ा बहुत अप हो सकती है सपोर्ट से। पिवट पॉइंट अगर हम लगाएं वो बिल्कुल सेंटर में लगेगा, ये रहा जी पिवट पॉइंट, और इसका कलर हम रेड कर लेते हैं, ये डन कर दिया। अब अगर मार्केट दोस्तों होती है अप तो 1986, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ से भी सेल किया जा सकता है और 1996 से भी सेल किया जा सकता है इसको, गोल्ड को। लेकिन ये सारी बातें डाटा आने से पहले की हैं। एफओएमसी का जब डाटा आएगा तो उस वक्त मार्केट बेहंगम मूव करती है, किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। टॉप पे बनी है बेरिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर H4 के टाइम फ्रेम में हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ये जोन ड्रा कर लिया। अब हम देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, ये जी सेल का एरिया बन रहा है। एक लाइन और लगाते हैं, ये हो गया जी सेल का जोन, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये दोस्तों 1982 से लेके 1988-89 यहाँ तक ये सेल का एरिया बन रहा है, सेल का जोन बन रहा है। सही हो गया, इस जोन से हम कर सकते हैं सेल।
और डाटा आने के बाद हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी दोस्तों? अगर डाटा आने के बाद दो डाटा आएंगे, एक 6:30 बजे आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीपीआई का डाटा, और दूसरा एफओएमसी का डाटा आएगा। सही है। अगर मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। एसएल ज़रूर यूज़ करना है। एसएल के बगैर ट्रेडिंग की जाए तो पूरा अकाउंट ही चला जाता है। काफ़ी दिनों से हमने जो सेल का जोन ड्रा किया हुआ था क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल मार्केट अप हुई, उसको टच किया, सेल के जोन को टच करके बहुत ज़्यादा डाउन आई और नीचे बाय के जोन को भी ब्रेक कर दिया। इसका ट्रेंड क्रूड ऑयल का बेरिश ही है, क्योंकि ये मार्केट हायर हाई ब्रेक करके आई है। पहले इसका हायर हाई होता था 83, लेकिन अब गई है 94 तक। सही है। तो ये लोअर लो को ब्रेक करेगी अल्हम्दुलिल्लाह, 63 को ये ब्रेक करेगी, और हो सकता है ये 54 तक डाउन आए, 54 55 यहाँ तक डाउन आए। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, अब सपोर्ट जो है इसकी नेक्स्ट वो है 67, 67 के बाद 62 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 62 के आसपास हम एक ट्रेड ओपन करेंगे माइक्रो लॉट लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बाय। 62 से ज़्यादा चांसेस तो हैं, अल्लाह करेगा ये दोबारा बुलिश हो जाएगी, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर वही 54 55 से रिवर्स होगी क्रूड ऑयल मार्केट। आज ये देखें, इसने बाय के जोन को ब्रेक किया है। अब इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन आ सकती है 67 की तरफ। अब ये बन चुका है सेल का जोन 68.96, यानी कि 69 से भी सेल करना है, फर्दर 70 यहाँ से भी सेल ही करना है 70.4। नेचुरल गैस ने सपोर्ट ब्रेक कर दी है 2.23 वाली। अब लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको बाय करेंगे 2.12 से, 2.12 से यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में 2.12 के बाद लास्ट टाइम ये कहाँ से रिवर्स हुई थी? एक मिनट डेली में देखते हैं। ये देखें 1.95 से रिवर्स हुई थी ये, और 1.95 से ये सीधी चली गई थी कहाँ तक? 3.6 तक। अब भी हम इसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 2.12 से बाय करेंगे और 1.95 से बाय करेंगे। जी दोस्तों, सिल्वर एक्सचेंजी यूएसडी को हम देखें गोल्ड की तरह, ये मार्केट भी डाउन आई है, नीचे है बाय का जोन 22.35 से लेके 21.88, यहाँ से ये करेक्शन करने सिल्वर अप हो सकती है, और यहाँ से अगर हम इसको बाय करेंगे तो ऊपर बाय का प्रॉफिट बुक कर लेंगे 23.5, यहाँ से दोबारा सेलिंग बनेगी। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो रात लाइव क्लास में मैंने ये बाय का जोन ड्रा किया था यूरो यूएसडी के ऊपर, और देखें ये कितनी खूबसूरती से इसने रीटेस्ट किया और अप हुई है यूरो यूएसडी मार्केट। इसी जोन से दोबारा भी हम इसको बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड जो है सेल के जोन से बिलो ही है। अगर ये अप होती है ऊपर सेल के जोन को रीटेस्ट करती है तो यहाँ से हम इसको सेल ही करेंगे टॉप से। नेस्डेक को देखें, नेस्डेक मार्केट हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट करके खातिर खा अप हुई है, दोबारा डाउन आती है 16,012 के आसपास हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। US 30 को देखें, US 30 मार्केट भी वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और अगर ये आती है डाउन 50 मूविंग एवरेज को H4 के टाइम फ्रेम में टच करके अगर अप होने लगी तो हम इसको दोबारा बाय करेंगे। BTC ने हायर हाई बनाया 44,731 के आसपास, और अब जो है ये बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है
सही है, यूं समझ लें करेक्शन करने डाउन आ रही है और इसको हम सेल करेंगे कहाँ से, जब ये 50 मूविंग एवरेज से टकराएगी 42,843 के आसपास अगर ये अप होती तो यहाँ से इसको दोबारा सेल किया जा सकता है। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।